स्वागत है दोस्तों आपका मेरा YouTube चैनल जय राजपूताना में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आज हम बात करेंगे विश्व प्रसिद्ध करणी माता मंदिर की, उसके इतिहास की एवं चमत्कारों के बारे में। करणी माता का मंदिर राजस्थान के बीकानेर जिले में बीकानेर से 32 किलोमीटर की दूरी पर देशनोक में स्थित है। यह बीकानेर जोधपुर रेलमार्ग पर एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है। वर्ष भर में देश भर के लाखों श्रद्धालु करणी माता के दर्शन करने एवं मन वांछित फल की कामना में देशनोक धाम को आते हैं। करणी माता बीकानेर के राठौड़ राजवंश की आराध्य देवी है एवं पूजित है। साथ ही चारण वंश की कुल देवी भी है। राव बीका द्वारा बीकानेर राज्य की स्थापना, उसके साम्राज्य विस्तार एवं विकास में करणी माता की कृपा मुख्य मानी जाती है। करणी माता का जन्म विक्रम संवत आश्विन सुदी सप्तमी 1444 तारीख 20 सितंबर 1387 को हुआ था। उनका जन्म सुवाप नाम के एक गांव में हुआ था जो जोधपुर जिले में स्थित है। उनके बचपन का नाम ऋतुबाई था। ऋतुबाई का नाम एक चमत्कार के कारण करणी जी पड़ा। करणी जी के पिताजी का नाम मेहाजी एवं माता का नाम देवल था। मेहाजी के 5 पुत्रियां थी। एक बार पुत्र की कामना में मेहाजी ने मां हिंगलाज की आराधना की, जिनका स्थान वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। मां हिंगलाज की कृपा से मेहाजी के 6ठी पुत्री प्राप्त हुई, जिनका नाम ऋतुबाई रखा गया। कहते हैं कि वे 21 माह गर्भ में रही। जन्म के समय एक दिन उनकी बुआ ने सिर पर टल्ला मार दिया था, जिससे उनका एक हाथ टेढ़ा हो गया। पुनः 5-6 साल बाद उनकी बुआ ने उन्हें स्नान करवाया। एक दिन स्नान के दौरान उन्होंने बुआ जी से दोनों हाथों से स्नान कराने का कहा। इस पर बुआ जी ने कहा कि उनका एक हाथ काम नहीं कर रहा, तो उन्होंने कहा कि आप दोनों हाथों से ही स्नान कराइए। जब उनकी बुआ ने दोनों हाथों से स्नान करवाया तो चमत्कारिक रूप से उनका दूसरा हाथ ठीक हो गया। उसी दिन से उनका नाम करणी जी पड़ा, जिसका अर्थ होता है कुछ महान काम करने वाली या उद्धारक। वैसे तो करणी माता के द्वारा हजारों चमत्कार और उनकी कहानियां लोक मान्यताओं में प्रचलित है। करणी जी का विवाह देपा जी के साथ हुआ था, परंतु उन्होंने स्वयं को जीवन भर ब्रह्मचारी रखा एवं अपने पति का विवाह वंश वृद्धि के लिए अपनी छोटी बहन गुलाबबाई से करवा दिया। गुलाबबाई के 4 पुत्र हुए, पूनमराज, नगराज, सिद्धराज और लक्ष्मणराज। जब माताजी अपनी गुफा में धर्म ध्यान करती थी तो उनके पुत्र बारी बारी से एक माह तक उनकी सेवा किया करते थे। आज भी इन्हीं के वंशज परंपरा के अनुसार मंदिर में हर प्रति माह सेवा किया करते हैं, जिन्हें की बांटीदार कहा जाता है। करणी माता का मंदिर और चूहों का रहस्य। करणी माता को चूहों वाली माताजी भी कहा जाता है। चूहों को लेकर जो रहस्य इस मंदिर के साथ जुड़ा है, उस संबंध में मान्यता है कि माता के छोटे पुत्र लक्ष्मण राज की एक बार कपिल सरोवर में गिरने से मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद माता ने तपस्या करके यमराज से बेटे को फिर से जीवित करने का कहा। इस पर यमराज ने माता से कहा कि नियम के अनुसार वह उन्हें जीवन दान तो नहीं दे सकते हैं, जिस पर माता क्रोधित हुई। पुनः यमराज ने उन्हें जीवन दान मनुष्य रूप में न देते हुए एक चूहे के रूप में दिया। तब माता ने क्रोधित होकर यमराज से कहा कि आज के बाद मेरे वंश का कोई भी व्यक्ति मरने के बाद यमलोक नहीं जाएगा और यहीं पर मेरी पूजा आराधना में लगा रहेगा। तभी से कहते हैं कि उनके वंशज मरने के बाद इसी मंदिर में चूहे बन जाते हैं और चूहा योनि में मरने के बाद पुनः चारण परिवार में जन्म ले लेते हैं। विगत 485 वर्षों के इतिहास में चूहे मंदिर परिसर में विचरण करते हैं। जो भी श्रद्धालु मंदिर में प्रसाद, दूध, लड्डू आदि माता को अर्पण करता है, उसका भोग सर्वप्रथम इन्हीं चूहों को लगाया जाता है। वैसे इन पवित्र चूहों को काबा कहते हैं। सफेद काबा के दर्शन को बहुत ही शुभ माना गया है, जिसे गोमती जी के दर्शन माना गया है।
करणी माता ने अपने तपस्वी जीवन में वर्षों तक एक गुब्बारे में घोर तपस्या की। उस काल में भी लोग उनके चमत्कारों से उन्हें माँ भगवती का अवतार मानते थे। करणी माता का देहावसान संवत 1595 चैत्र शुक्ल नवमी को तारीख 23 मार्च 1538 में 151 वर्ष की आयु में हुआ था। करणी माता मंदिर का विकास। सर्वप्रथम बीकानेर नरेश राव जय सिंह ने गुब्बारे के ऊपर कच्ची ईंटों से मंदिर का निर्माण करवाया था। तत्पश्चात बीकानेर नरेश सूरत सिंह ने मंदिर का मराठों पर विजय के उपलक्ष्य में पक्का निर्माण करवाया था। वर्तमान स्वरूप मौजूद मंदिर का निर्माण बीकानेर नरेश गंगा सिंह ने सफ़ेद संगमरमर से द्वार तोरण आदि निर्मित करवाकर पुनः नया रूप दिया था। बीकानेर किले की नींव करणी माता के हाथों से ही रखी गई थी, ऐसी लोक मान्यता आज भी और इतिहास में वर्णित है। आज मंदिर में जो प्रतिमा निर्मित है उसे अंधे बना खाती ने बनाया था। इसका निर्माण जैसलमेर के बना खाती द्वारा किया गया था। बना खाती एक अंधा व्यक्ति था, उसे करणी माता ने दृष्टि प्रदान की थी। चमत्कार के फलस्वरूप उसने माता के दर्शन किए और माता की मूर्ति जो उसने देखी थी वैसी की वैसी हूबहू मूर्ति जैसलमेरी पत्थर पर उत्कीर्ण की थी। मूर्ति में चेहरे पर सौम्य मुस्कान है, नेत्र मुद्रित है, सिर पर मुकुट पर छत्र बना हुआ है, गले में हार, हाथों में भुजबंद व चूड़ा है, पैर में पायल व कमर में करधनी है। दाहिने हाथ में त्रिशूल, उसके नीचे महिषासुर का सिर है, बाएं हाथ में नरमुंड की चोटी पकड़े हुए करणी माता मूर्ति के बिल्कुल पास काला व गोरा भैरव विराजमान है। दाहिनी तरफ माता की पांचों बहनों की मूर्तियां तथा आवर जी की मूर्तियां पत्थर पर खोद कर स्थापित की गई है। प्रतिदिन पूजा अर्चना के अलावा प्रत्येक शुक्ल मास की चतुर्दशी को विशेष पूजा अर्चना भी होती है, जिसे चिड़जा व भोग आरती कहते हैं। चिड़जा रात्रि में होने वाली जागरण को कहते हैं। दोस्तों, करणी माता के मंदिर के इस रहस्य से आज भी देश विदेश के लाखों वैज्ञानिक और श्रद्धालु हतप्रभ है। चमत्कार की बात यही है कि विगत 485 वर्ष के इतिहास में काबाओं की संख्या 25-30 हजार से ज़्यादा नहीं हुई, जबकि एक वैज्ञानिक अनुमान के हिसाब से लाखों की संख्या में चूहे मंदिर परिसर में होना चाहिए था। मंदिर परिसर में चूहों के अर्थात पवित्र काबाओं के झूठे प्रसाद से आज तक कोई भी श्रद्धालु बीमार नहीं पड़ा। देश भर में जब प्लेग की महामारी फैली थी तब भी मंदिर परिसर व आसपास के इलाके में कोई भी व्यक्ति प्लेग की बीमारी से बीमार नहीं हुआ था। दोस्तों, यह है देशनोक धाम की करणी माता मंदिर की स्थापना एवं इतिहास का संक्षिप्त विवरण। आगे भी इस चैनल के माध्यम से अन्य विश्व प्रसिद्ध धार्मिक व ऐतिहासिक स्थानों की जानकारी प्रदान की जाती रहेगी। अतः आप चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय मां भवानी, जय राजपूताना, जय भारत।